अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार किस्म के आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हाफ कप ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करके उसमें गोश्त को ऐड कर लिया है। गोश्त तकरीबन मैंने हाफ केजी लिया है। और आलू गोश्त में अगर हम हड्डी लगा हुआ गोश्त लेते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी गोश्त हड्डी के साथ लिया है और इसके साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। अब गोश्त को इसके साथ अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। और इस टाइम जो हम भूनते हैं उसको भूनने का रीज़न ये होता है कि जो गोश्त के अंदर अपनी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी वजह से इसको गरम ऑयल में अच्छी तरीके से हम फ्राई करते हैं। गोश्त चाहे आपका मटन हो, बीफ हो या चिकन हो, उसको लहसुन अदरक के साथ ऑयल के साथ अच्छी तरीके से अगर फ्राई कर लिया जाए तो उसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं रहती। लहसुन अदरक का अपना पानी और गोश्त का ऑलमोस्ट ड्राई हो गया। इसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके ऐड कर दिया है। प्याज के साथ साथ ही मैं अब इसमें मसाले ऐड करना शुरू करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है। उसके साथ 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है। गोश्त के मसाले हैं ये जो अब मैं ऐड करने जा रही हूँ। धनिया पाउडर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। प्याज और धनिये से इसकी ग्रेवी बनती है। नमक भी इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दिया है साथ साथ ही। अब यहाँ पर गोश्त जो है थोड़ा सा अब इन मसालों के साथ भी हम भूनेंगे। अच्छी तरीके से इसको भून के और आँच इस वक्त हमने मीडियम से थोड़ी सी कम रखी हुई है, हाई फ्लेम पे नहीं है। ठीक है। तो अब हम इसमें तकरीबन 2 स्मॉल साइज़ टमाटर भी चॉप करके डाल दें। 4 पीस करके इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर गोश्त का अपना पानी और लहसुन अदरक सब जो है अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। अब हम इसमें गोश्त में इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारा ये गोश्त जो है गल जाए। मैं प्रेशर कुकर में इसको पकाऊंगी तो मैं इसमें थोड़ा सा कम पानी ऐड करके और प्रेशर कुकर का ढकना जो है बंद कर दूंगी। और अगर आप नॉर्मल देगची में बनाएंगे तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी और आंच भी आपकी स्लो होगी। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना याद रखिएगा
इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और हम आपके लिए अच्छी-अच्छी डिशेज़ लेकर आते हैं। लीजिए जी, ये गोश्त जो है मेरा तकरीबन 15 से 20 मिनट में अब गल चुका है। अब इसमें जो एक्सेस पानी है, इसको ड्राई करने के लिए मैं हाई फ्लेम कर दिया है मैंने। हाई फ्लेम करने के बाद इसको थोड़ा-सा हम भूनेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट में भी इसको अच्छा ख़ासा भून लिया था। लेकिन यहाँ पर हम ऑयल आने का ऊपर इंतज़ार करते हैं। जैसे ही ऑयल ऊपर आता है, तो हरी मिर्च ऐड करके इसको थोड़ा-सा और जो हमें प्याज़ थोड़ा-सा नज़र आ रहा है साबित-साबित, उसको बार-बार चमचे हिलाने से हम इसे मैश कर लेंगे। और अब इसके साथ ही हमने आलू को छील कर, ये नए आलू हैं, इनको ज़रा-सा मेरे लिए तो काफ़ी मसला हो जाता है कि अगर मैं छिलका वैसे उतारती हूँ तो काफ़ी वेस्ट होता है। एनीवेज़, अब ये जो है मैंने इसको, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है नए आलू का। थोड़ा-सा आलू को इस मसाले के साथ फ्राई करके अब हम इतना पानी डाल देते हैं इसमें कि हमारी जो ग्रेवी हमें रिक्वायर्ड है, वो हमें मिल जाए। इस स्टेज पे हम जो है थोड़ा-सा आलू को गोश्त के साथ भूनेंगे, फिर हम पानी ऐड करेंगे इसको आलू को गलाने के लिए। तो ये हो गया हमारा आलू गोश्त का सालन। इसमें अब क्योंकि आलू जो है फुल डन हो चुके हैं, तो अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया मैं बहुत सारा डालती हूँ, मतलब तकरीबन हाफ गड्डी, लेकिन ये मेरे घर के अंदर ही लगा हुआ है, तो जो मुझे मिला वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इसके बाद गरम मसाले की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। वही गरम मसाला हम यहाँ पर 1 टीस्पून भर के इस वक्त ऐड कर देंगे। और इस तरह से हमारा ये आलू गोश्त तैयार हो गया है, नहायत लाजवाब और मज़ेदार। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें या फिर गरम-गरम रोटी के साथ। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।